हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। आइए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं एक बार, ताकि अपने क्लास को और बेहतरीन ढंग से हम लोग चला सकें, इसे कंटिन्यू किया जा सके। और देखें, जिस प्रकार आप लोगों की लगातार कमेंट को मैं देखता आ रहा था और उस कमेंट में कई बार कहा था कि सर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आइए जो हमारी यूपीपी परीक्षा या अदर्स वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभकारी हो। देखिए, आप लगातार अभी क्लासेस लेते आ रहे थे हमारे, तो आज मैं आपके सामने यहाँ प्रेजेंट हुआ हूँ और उन विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पर जो हमारे यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी से जिनका यूपीपी वाला पेपर है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा वाला पेपर, जिसकी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। कैबिनेट का गठन हो गया है और आपको पता है कि इस समय वैकेंसियों की अब भरमार आने वाली है। कैबिनेट ने घोषणा कर दिया है कि 1 लाख वैकेंसी की वो भर्ती करेगा, 1 लाख नौकरियां वो उपलब्ध करवाएगा। तो आइए इसी सिलसिले में कुछ ऐसी बेसिक सी परीक्षाएं हैं जो एसएससी का पेपर आप जानते हैं हर हाल में 100% होना ही होना है। और इसी में हमारा यूपीपी और जो बीडीओ का पेपर, जो 2016 वाला बीडीओ का पेपर था, जिस पेपर को निरस्त कर दिया गया था, वो पेपर भी जल्द होने के आसार है। तो आइए इसी के परिप्रेक्ष्य में आपकी तैयारी को एक पैनी सी धार देने के लिए, एक सही दिशा देने के लिए कि आपने जो अब तक सीखा है और लगातार क्लासेस में सीखते आ रहे हैं, उसमें आप कितने स्ट्रांग हुए हैं और कितना बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस है। तो आइए जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाएं, एक बार पेन और कॉपी लेकर धुआंधार अपने लिंक को शेयर कर दें, ताकि आपके और भी मित्र जो अभी बैठे हैं और थोड़ा आलस में जी रहे हैं, उनको भी पता चल सके कि एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है और अब बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो आइए जल्दी से आज की शुरुआत करते हैं, आज के सेशन की। तो आइए जल्दी से देखो, यहाँ पर लिखा है रीजनिंग और ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट समझ लीजिए आप इसे, और ये पहला सेट है हम लोगों का यहाँ पर। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले वाले सेट की। जल्दी से आओ, पहला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए। देखो, एनालॉगी टेस्ट का सवाल है बेटा। यहाँ लिखा है बुद्धिमान और यहाँ लिखा है मूर्ख। आपको देखकर बताना है कि यहाँ पर क्या सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या सही आंसर होगा। तो देखिए, हमने आपको एनालॉगी टेस्ट पढ़ाया है और हमारे ऐसे विद्यार्थी जो आज हमारी क्लास में हैं और जिन्होंने एनालॉगी टेस्ट नहीं पढ़ा है बेटा, वो चैनल पर जाकर अलग अलग चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। वो हमारे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। एनालॉगी टेस्ट के उनको 4 वीडियो उपलब्ध रहेंगे, एक नंबर बेस्ड, एक आपका ऐसे शब्दों पर आधारित, कई वीडियो पड़े हुए हैं, आप उन्हें देखें। अब देखो, यहाँ पर पहला सवाल कह रहा है बुद्धिमान। अब बुद्धिमान का जो संबंध मूर्ख से है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत लिखे हैं। तो बुद्धिमान का जो संबंध मूर्ख से है वही यहाँ लिखा है फुलाना। अच्छा, फुलाना मतलब हवा भरना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हवा निकालना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो, उठाना, किसी चीज को फुलाना, फुलाने का अपोजिट क्या होता है, हवा निकाल देना। तो यहाँ पर अपमानित करना, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बातित, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हवा निकालना। आइए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, 10 सेकंड के सवाल होते हैं ये। यहाँ लिखे निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, संख्या या संख्या को चुनिए। यहाँ देखो, 5 का जो रिलेशन, यहाँ देखें, जल्दी से ध्यान दो भैया, यहाँ 5 का, अच्छा क्वेश्चन बदल गया, चलो आ जाओ जल्दी से। यहाँ देखें, 5 का जो रिलेशन 10 से है, लेकिन यहाँ 10 नहीं लिखा है, यहाँ -10 लिखा है। थोड़ा ध्यान दो, 5 का जो संबंध -10 से है वही संबंध -8 का किससे होगा, वही संबंध -8 का किससे होगा। तो अब देखो, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 5 में यदि -2 से इंटू कर दें तो आ जाता है -10।
यही तो होगा। अब यहाँ -8 ऑलरेडी है, इसे भी -2 से गुणा कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा +16। देखो माइनस माइनस गुणा करने पर हमेशा प्लस में हो जाता है, माइनस माइनस को गुणा करोगे तो हमेशा प्लस में हो जाता है। इसका ऑप्शन ए होगा। और हमारे जो विद्यार्थी बी लगाए थे इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा भैया, -16 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा +16। +16 इसका सही आंसर होगा। चलो आप जल्दी से देखो और देखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी देखो और देखकर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 का जो रिलेशन -3 से है, 6 का जो रिलेशन -3 से है, बताओ -18 का वही संबंध किससे होगा। चलो देखो बिल्कुल पीछे वाले सवाल का पैटर्न है, जल्दी से देखो। यहाँ 6 अपॉन -3 हमने भाग दे दिया, 3 दूनी 6, माइनस का 2 आ गया है। यहाँ देखो माइनस का 18, यहाँ देखो सॉरी थोड़ा गलत हुआ है, -2 से भाग दे देंगे यहाँ पर। यहाँ अगर हम -2 से भाग देंगे तो यहाँ जरा समझो, अगर हम -2 से यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ देखें -2 का भाग दे दोगे तो -3, यहाँ भी -2 से भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 9। देखो माइनस का भाग किसी भी माइनस में दोगे तो हमेशा वो बदलकर हो जाता है प्लस, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 9, प्लस का 9। क्लियर है। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारा अगला वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। चलो देखो, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए संख्या समूह के समान संख्याओं का चयन कीजिए। चलो जल्दी से आपको इनका चयन करना है कि संख्या समूह के समान क्या है। चलो जल्दी से देखो और बताओ भाई कि क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 में क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी देखो भैया और बताओ क्या सही आंसर होगा। चलो आइए जल्दी से बनाते हैं इस सवाल को। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 5 3 6, तो हमने लिखा है 5 + 3 + 6, सबको जोड़ा कितना हो जाएगा 14। 4 + 2 + 8, 6 और 8 14। यहाँ देखो 3 + 6 9 + 5 बराबर 14। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी। देखो 2 + 6 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 14। आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर एक एक अंक को जोड़ा तो जोड़ने पर कितना हो गया है 14, तो यहाँ पर 14 हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है बेटा, मन में कोई डाउट तो नहीं है किसी के। आइए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने है। चलो उस संख्या समूह का चयन करिए जो दिए गए अक्षर को चुनिए जो विकल्पों से संबंधित निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या समूह या अक्षरों को चुनिए। देखिए यहाँ लिखा है आश्याम, गहरा लाल, आसमानी नीला और यहाँ लिखा है नील। चलो बताओ क्या सही होगा। चलो बताओ जल्दी से क्या सही होगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, शायद यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ पर हमें विषम को छांटना है, हमें ढूंढना है कि यहाँ पर क्या अलग है। तो देखो यहाँ लिखा है आश्याम, यहाँ लिखा है नील और यहाँ लिखा है आसमानी नीला, लेकिन यहाँ लिखा है गहरा लाल। तो यहाँ समझो बेटा, यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा गहरा लाल। गहरा लाल क्यों यहाँ पर अलग होगा उसका कारण समझ लो। बाकी जो तीनों कलर यहाँ लिखे वो ब्लू रंग के ही सेट्स है, मतलब ब्लू के समान ही होते हैं, ब्लू से ही मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर जो गहरा लाल है वो एकदम डिफर है। बाकी सब में तीनों में आसमानी नीला भी हल्का नीला हो गया, यहाँ नीला मतलब ये नील लिखा है नीला होना चाहिए, तो यहाँ पर नीला और यहाँ पर आश्याम, तो ये
सब के सब आपके ब्लू के टच में है, लेकिन गहरा लाल एकदम से डिफर है। तो अलग क्या हो जाएगा यहाँ पर? गहरा लाल। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलो यहाँ भी आपको अलग छांटना है। सेब, आम, नारंगी, बादाम, बताओ इन चारों में क्या अलग है? जल्दी से देखो और देखकर बताओ भैया कि क्या अलग होगा इन चारों में। चलो बताओ जल्दी से, यहाँ पर क्या अलग होगा? तो देखें जरा, यहाँ लिखा है सेब, तो देखें सेब फल है, नारंगी भी फल है, आम भी हमारा फल है, यानी देखो यहाँ पर सभी में गुठली पाई जाती है। आपने खाए होंगे अपने जीवन में। यहाँ देखो, या ये जूस वाले फल हैं, इन सब में रस होता है, लेकिन बादाम में ऐसा नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा? ये बादाम। और आपको पता ही होगा आजकल बादाम वाला गाना कितना फेमस है आपके लिए। तो आइए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चलो बताओ इसमें क्या डिफर है। यहाँ लिखा है 8324, बी वाले में लिखा है 9344 और सी वाले में लिखा है 7213 और यहाँ लिखा है 8729। बताओ बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या अलग है? आपको अलग छांटना है, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या अलग है। चलो यहाँ देखो, जल्दी से ध्यान दो और बताओ कि क्या सही आंसर होगा। तो देखो इस प्रकार के सवालों को नंबर क्लासिफिकेशन का सवाल है बेटा। यहाँ देखो 8 और 4, हमने 8 और 4 का गुणा कर दिया, कितना हो गया है? 32 हुआ है ना। यहाँ देखो भैया, यहाँ पर 7 और 3 का गुणा कर दिया, पहले और अंतिम अंक का गुणा किया तो आ गया है 21, 21। यहाँ देखो, यहाँ पर हमने गुणा किया है 9 और 8, 8 और 9 का गुणा कर दिया तो हो गया 72, बीच वाले अंक मिले। यहाँ पर गुणा करेंगे 9 चौको 36, 9 इंटू 4 बराबर 36, लेकिन यहाँ कितना लिखा है? 34, अलग क्या हो जाएगा? बी। देखो पहले और अंतिम अंक का गुणा किए तो हमें बीच वाले अंक मिल गए हैं, तो इसी प्रकार सब में यही नियम लागू हो रहा है, लेकिन केवल बी वाले को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट है। आ जाओ जल्दी से, अब इसमें आपको ढूंढकर बताना है कि क्या अलग है। चलो जल्दी देखो बेटा और देखकर बताओ कि क्या अलग है। जल्दी देखो और देखकर बताइए कि क्या डिफर है। देखो आपको याद होगा, अगर हमने आपको क्लासिफिकेशन वाला वीडियो आप लोगों ने हमारे देखे हैं तो आपको पता होगा कि जब भी ऐसे मीनिंगलेस वर्ड लिखे हुए मिलते हैं तो सबसे पहले लेटर्स का मान निकालते हैं, उनकी पोजीशन पता करते हैं कि ABCD में कौन सा लेटर किस पोजीशन पर आता है। तो आइए जल्दी से बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखो एफ का मान 6, आई का मान 9, एच का मान 8, जी का मान 7, जे का मान 10, एम का मान 13, एल का मान 12, के का मान 11, वी का मान 22, वाई 25, एक्स 24, डब्ल्यू 23, सी का मान 3, 7, 5 और ये 6। चलो अब यहाँ डिफर पता करना है, तो हम पता करते हैं यहाँ से यहाँ, जल्दी से ध्यान दो, यहाँ से यहाँ 8, 7, यहाँ पर 5, 6 और यहाँ पर चलो यहाँ से यहाँ बढ़ गया है 3, यहाँ से यहाँ भी बढ़ा है 3 और यहाँ से यहाँ बढ़ा है हमारा 4 और यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है? 3। तो देखें यहाँ पर 3 3 बढ़ा सब में, लेकिन यहाँ कितना बढ़ गया है? 4। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। तो चलो भाई यहाँ देखो 25 से 1 कम हो गया 24, 12 13 में 1 कम हो गया 12, यहाँ भी 1 कम हो गया है, तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो सब में 3 3 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ कितना बढ़ रहा है? 4। ऑप्शन नंबर बी, CGEF। क्लियर है। देखो मीनिंगलेस वर्ड मिल जाए तो सबसे पहले आप अक्षरों का मान निकालें और फिर देखें कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा। तो आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। हमारा अगला वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने लिखा है 13 25 13 63 21 41 19 37। आपको बताना है इसमें क्या अलग है।
चलो बताओ जल्दी से कि क्या अलग है। जल्दी से देखो बेटा और जल्दी से देखकर बताइए कि यहाँ पर क्या डिफर है, दोनों में क्या अलग है। यहाँ पर आपको देखकर बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में कि क्या अलग है। चलो आइए जल्दी से देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है 13, यहाँ देखें भाई, यहाँ यहाँ थोड़ा सा समझो। यहाँ देखें इस सवाल को 13 और 25, तो 13 गुणित 2 बराबर 26 माइनस 1 बराबर 25, यानी दुगने से एक कम। 21 दूनी 42, 21 गुणित 2 बराबर 42 माइनस 1 बराबर 41। यहाँ देखो 19 दूनी 38, यहाँ 19 का 2 में गुणा कर दिया तो माइनस 1 बराबर 37। लेकिन 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यहाँ पर 26 माइनस 1, तो यहाँ पर करोगे तो यहाँ आएगा 25। तो डिफर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। देखो पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या के दुगने से एक कम है, यानी कि पहला अंक का अगर दोगुना कर दिया जाए तो दूसरा अंक उससे एक कम है। 13 का दुगना 26, 26 में एक कम कर दिया तो मिल गया 25। 21 का दुगना 42, एक कम कर दिया तो 41। लेकिन बी वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है। चलो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10। चलो ये देखें, यहाँ पर नंबर सीरीज का सवाल है। आपने नंबर सीरीज पढ़ा हुआ है, जल्दी से बताओ कि क्या सही आंसर होगा। देखो नंबर सीरीज में एक छोटा सा नियम आपको बताए थे, अगर आपको याद हो, अंतिम 3 बड़े पदों की तुलना करिए, अगर दुगने से कम है तो इसका मतलब है वो जोड़ने वाली श्रृंखला होगी। इसका मतलब है वो जोड़ने वाली श्रृंखला होगी। चलो आइए जल्दी से बनाते हैं सवाल को। कैसे ये वाला सवाल बनेगा यहाँ समझो बेटा। देखो यहाँ पर लिखा है 120, तो हमने ये लिखा 120। अब देखो 120 यहाँ पर लिखा 120 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 119, हो गया ये। अब देखो यहाँ पर लिखा है 119 माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 119 में, यहाँ पर हो गया 115, ये आ गया। ठीक, अब देखो 115 माइनस 3 का स्क्वायर, चलो घटा दो जल्दी से 9। 115 में 9 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 106 आया। अब इसी प्रकार देखो 106 यहाँ पर हम कितने का स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो घटा दो 116, यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, यहाँ देखें भाई, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 106। चलो यहाँ पर देखो हमने घटा दिया 106 और 106 में 4 का स्क्वायर घटा दिए 90, और यहाँ पर देखो 90 बचा है। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 25, घटाओगे तो कितना बचेगा 65। समझ में आया। देखो पहले वाले में 1 का स्क्वायर घट रहा, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर, तो घटा दोगे भैया यहाँ क्या मिलेगा 65। यहाँ कितना हो गया है 65। नंबर सीरीज का सवाल है बेटा, अंतर निकालो, डिफरेंस। नियम तो अपने आप पता चलेगा आपको, डिफरेंस निकालिए, नियम तो अपने आप आएगा। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आइए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलो 49, 46, 43, 40 और 34, चलो जल्दी से देखो और देखकर बताओ कि क्या सही आंसर होगा। बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा। यहाँ देखो इसे हम कैसे भी कर लो, आपका आंसर यहाँ से यहाँ 49, यहाँ देखो बेटा कितना आसान सवाल है। 49, 46, 3 कम हो गया, 46 में 3 कम हो गया, यहाँ भी 3 कम हो गया, यहाँ भी 3 कम हो जाएगा 37, और यहाँ भी 3 कम हो जाएगा तो हमारा बचेगा 34। ऑप्शन नंबर बी। देखते ही बन जाना चाहिए ऐसे सवाल, ऐसे सवाल बहुत समय नहीं लेते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखते हैं हमारा अगला वाला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 अब आपके सामने स्क्रीन पर है। चलो जल्दी से देखो और ध्यान से देखें और देखकर बताइए कि क्या सही आंसर है। बताओ बेटा क्या सही आंसर होगा। चलो आप जरा यहाँ देखो, पहले तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये देखें, थोड़ा समझो इस सवाल को। यहाँ पर 3x, यहाँ भी 3x, यहाँ पर कितने हैं 4x और यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x और यहाँ पर 4x लिखा है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5x और यहाँ पर 1x, यहाँ पर देखें 5x और यहाँ पर 1x लिखा है ना। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर पहली बार 3x के पहले o था, फिर 2x के पहले o है, फिर 4x के पहले o है। अब देखो यहाँ पर 1x के पहले o है, अब देखो 5x के पहले o है। तो इसका मतलब है अगली बार 6x के बाद o होगा। देखें 5 और ये 6 और यहाँ हो जाएगा o। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आया। देखो यहाँ समझो बेटा, यहाँ पर 3x के पहले o, यहाँ पर 2x के पहले o, यहाँ पर 4x के पहले o, यहाँ पर 1x के पहले o, यहाँ पर 5x के पहले o, अब यहाँ पर 6x के पहले o। ये हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। चलो अब यहाँ देखो GHHE, यहाँ देखो यहाँ पर क्या कोई भी एक अक्षर है जो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि क्या सही आंसर होगा। चलो जल्दी देखो भैया, यहाँ पर हमारा सही आंसर, यहाँ देखो यहाँ पर क्या सही आंसर भरें हम। यहाँ पर EFGH, बताओ कितने टाइप के अक्षर दिखाई दे रहे हैं हमें। 4 टाइप के दिखाई दे रहे हैं। EFG, यहाँ देखो भैया 4 टाइप के अक्षर दिखाई दे रहे हैं, EFGH। अब यहाँ देखो, यहाँ पर EFGH, फिर यहाँ देखें EEFF, अब देखें EEFFGG, ये हमने भर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है HH। अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान दें, अब यहाँ पर 3 बार E, देखो यहाँ पर 1 बार E, यहाँ पर 1 बार E, यहाँ पर 2 बार E, अब यहाँ पर 3 बार E, E। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बार F और 3 बार G और 3 बार H। ठीक, समझ में आया। देखो समझो, एक बार फिर से बताते हैं इस सवाल के बारे में। यहाँ देखें, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लें। यहाँ देखो EFGH, ये हो गया। ठीक, एक ग्रुप, फिर 2 बार E, 2 बार F, 2 बार G और 2 बार H। ठीक, अब देखो 3 बार E, 3 बार F, 3 बार G और 3 बार H, ये बन गया। देखो समझो, पहली बार EFGH, फिर 2 बार E, 2 बार F, 2 बार G, 2 बार H, फिर 3 बार E, 3 बार F, 3 बार G, 3 बार H। ठीक, यहाँ देखो ये इंक्रीजिंग पैटर्न का सवाल था। हमारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने लेटर सीरीज वाला वीडियो पढ़ा है, बेटा बार बार कह रहा हूँ, जो भी वीडियो आपने मिस कर दिए हैं अभी भी जाकर आप हमारे चैनल पर एजुकेशन बट पर जाकर सर्च कर लो, आपको सारी क्लासेस अभी अवेलेबल हो जाएंगे। चलो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, M N से अधिक बुद्धिमान है, M Y जितना बुद्धिमान नहीं है, X Y से अधिक बुद्धिमान है परंतु N जितना नहीं। इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन होगा। रैंकिंग टेस्ट का सवाल है। आपने रैंक में पढ़ा है कि वो उससे अधिक लंबा है किंतु B जितना लंबा नहीं। रैंकिंग टेस्ट में आप ऐसे सवाल बना
बना चुके हैं। चलो बनाते हैं बेटा। यहाँ देखो एन एम से अधिक बुद्धिमान है। एन अधिक बुद्धिमान है किससे? एम से। चलो ये हो गया। एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। अच्छा एम जो है वो वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, तो वाई से कम होगा। चलो ठीक है। एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है। एक्स जो है वो वाई से अधिक बुद्धिमान है, परंतु एन जितना नहीं। परंतु एन जितना नहीं, यानी एन ज्यादा बुद्धिमान होगा एक्स से। अब पूछ रहा है बताओ इनमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन हो जाएगा? एन। आंसर क्या हो जाएगा? एन। ठीक। देखो बेटा यहाँ पर जो ज्यादा बुद्धिमान है उसे ऊपर, जो कम बुद्धिमान है उसे नीचे। तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन होगा? एन। सवाल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन आ गया है? एन। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 वाला सवाल देखो, यहाँ लिखा है बिल्कुल वही सवाल है। रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशील से छोटा है, निजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है, सुशील रोशन से छोटा है, तो बताइए इनमें सबसे लंबा कौन है? चलो जल्दी से बताओ हमको करेक्ट आंसर, क्या सही आंसर होगा अपने इस प्रश्न का। जल्दी से देखो बेटा और देखकर बताइए कि क्या सही आंसर होगा अपने इस प्रश्न का। रोशन हार्दिक से लंबा है। देखो हमने ये लिख दिया यहाँ पर रोशन को। रोशन किससे लंबा है? हार्दिक से। ये हो गया ठीक। अच्छा हार्दिक सुशील से छोटा है। हार्दिक छोटा है किससे? सुशील से। ये लिखा हमने सुशील को। ठीक। निजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। अच्छा हैरी से लंबी है कौन? निजा। ये लिख दिया निजा। और किससे लंबी है? हैरी से। तो हैरी यहाँ रहेगा। किंतु हार्दिक से छोटी है। सुशील रोशन से छोटा है। सुशील जो है वो किससे छोटा है? रोशन से। तो इसका मतलब है रोशन इससे बड़ा होगा। ठीक। अब देखो यहाँ इनका जो क्रम बनेगा वो क्या बनेगा? सबसे पहले तो होगा रोशन, फिर हो जाएगा सुशील। क्लियर। सुशील के बाद हार्दिक, हार्दिक के बाद निजा, निजा के बाद हैरी। ये बन जाएगा इनका क्रम। अब देखो हमसे कह रहा है बताइए सबसे लंबा कौन है? तो मेरे भाई डेफिनेटली सबसे लंबा कौन हो जाएगा? रोशन। यहाँ पर सबसे लंबा कौन है? रोशन। ऑप्शन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलो आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16। पर्ल मीनार स्काई मीनार से ऊंची है लेकिन यूनिटी मीनार से छोटी है। चलो जो पर्ल है, यहाँ देखो भैया जल्दी समझो, जो पर्ल है वो किससे लंबी है? स्काई मीनार से ऊंची है, तो इसका मतलब है स्काई इससे नीचे होगी। चलो ये हो गया। किंतु यूनिटी मीनार से छोटी है, तो ये लिख दिया है यहाँ पर यूनिटी मीनार से छोटी है। अच्छा यूनिटी मीनार और साबिर मीनार की ऊंचाइयाँ समान है, तो ये दोनों समान है, तो ये बना दिया साबिर मीनार। चलो क्लियर। अच्छा पर्ल मीनार इंडस मीनार से छोटी है। पर्ल मीनार जो है वो इंडस मीनार से छोटी है, तो पर्ल से यहाँ पर कौन हो जाएगा? इंडस। ठीक। अच्छा अब आगे कह रहा है इन इमारतों में दूसरी सबसे छोटी मीनार कौन है? दूसरी सबसे छोटी मीनार कौन है? दूसरी सबसे छोटी मीनार कौन है? तो भैया देखो पहली सबसे छोटी ये, दूसरी सबसे छोटी ये। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पर्ल मीनार। यहाँ पर दूसरी सबसे छोटी मीनार क्या हो जाएगी? हमारी पर्ल मीनार। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। एक कक्षा में पी के अंक क्यू से अधिक हैं और आर के अंक सबसे कम नहीं है। पी के अंक क्यू से अधिक हैं। चलो P के अंक अधिक हैं लेकिन किससे अधिक हैं? Q से। ठीक। S के अंक T के अंक से अधिक, S के अंक जो है वो T के अंक से अधिक, और T के अंक P के अंक से अधिक है। तो चलो भैया T के अंक जो है वो P के अंक से अधिक है और S के अंक T के अंक से अधिक है। चलो ये हो गया। इनमें से किसके अंक सबसे कम हैं? अच्छा देखो इनमें से किसके अंक सबसे कम है? आर के अंक सबसे कम नहीं है। देखो स्पेशली कह दिया है आर के अंक सबसे कम नहीं है। आर के अंक सबसे कम नहीं है, तो भैया सबसे कम अंक किसके होंगे?
क्यू के। डेफिनेटली यहाँ पर सबसे कम अंक किसके हो जाएंगे? क्यू के। क्या इतनी बात समझ में आई? आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखते हैं हमारा अगला वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 18, ए और बी बच्चे हैं सी के। देखो ब्लड रिलेशन का सवाल है। ए और बी बच्चे हैं किसके? सी के। तो सी के बच्चे ए और बी, ये लिख दिया। ठीक। यदि सी माता है बी की, सी माता है किसकी? बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। ए पुत्री नहीं है तो पक्का है पुत्र होगा। तो सी और ए में क्या संबंध है? अरे सी माता होगी और किसकी माता होगी? ए की। तो माता और पुत्र का, ऑप्शन नंबर सी, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा। कहने वाली कौन है बेटा? मीरा। चलो देखो जल्दी से, और किसकी ओर इशारा कर रही है? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। चलो मीरा के दादा के इकलौते पुत्र, तो ये हो गए मीरा के दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ये इनके क्या लगते हैं? पुत्र। अब देखो इस लड़के के पिता, पिता के पिता दादा, और मीरा के भी ये क्या लगते हैं? दादा। तो अब आपसे पूछा है उस लड़के का मीरा से क्या संबंध है? वो लड़का भाई हो जाएगा किसका? मीरा का। तो देखें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। देखो क्या कह रहा है? इस लड़के के कह रहा है आपसे मीरा ने कहा यह मेरे दादा के पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र मीरा के क्या होंगे? पिता। अब इकलौते पुत्र का भी क्या है? पुत्र। तो पक्का है कि मीरा का भाई होगा, मीरा के पिता का पुत्र। चलो बन गया, इसका सही आंसर क्या हो गया है? बी। चलो नेक्स्ट देखें। यहाँ सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। चलो डायरेक्शन का सवाल है। 7 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर, तो ये चला दिया इसको 5 किलोमीटर। अंत में फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। लास्ट में फिर से कितना चलता है? 4 किलोमीटर। अच्छा, अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में? देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, खड़ा यहाँ है, तो शुरुआत वाली जगह से अब ये कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व। तो चलें बेटा, देखो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ और अगले क्लास में एक फिर से नए प्रैक्टिस सेट के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। और ये वाले प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। उन्हीं को ध्यान में रखकर विशेष तौर पर यूपीपी या जो वीडियो का पेपर है, या जो बच्चे अभी हमारे एसएससी के एग्जाम के देने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं बातों को परिप्रेक्ष्य में रख के इनको बनाया गया है। तो मिलते हैं अपने अगले सेट में कुछ नए बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑफ यू।